हाय एवरीवन, मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने डेरिवेशन से ग्रैंड विटारा के एक्सपेक्टेड प्राइसेस बताए थे, उसके बाद काफ़ी डिमांड आई थी कि हाई राइडर के भी कुछ एक्सपेक्टेड प्राइसेस बताओ। अब मैं उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बनाना चाहता था, बट इसके अंदर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज इसमें डिफिकल्टी ये थी कि इसके अंदर मुझे उतने रेफरेंस पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे थे जितने कि मुझे ग्रैंड विटारा के लिए मिल गए। ग्रैंड विटारा का थोड़ा सा डराइव करना आसान था, इसके अंदर अजम्पशंस थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ रही थी और मैं ऐसा ब्लाइंड तुक्का मार के वीडियो नहीं निकालना चाहता था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करके एक थोड़ा सा इसका एस्टिमेटेड प्राइस निकालने की कोशिश करी है। एंड अगेन डिस्क्लेमर कि ये एक्यूरेट नहीं होगा, ये बहुत अप्रोक्सीमेट होगा, एक्चुअल प्राइसेस माइट वेरी। तो इसके प्राइसेस को निकालने के लिए मैंने क्या क्या रेफरेंसेस लिए हैं। सबसे पहला रेफरेंस तो ग्रैंड विटारा है, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन है ग्रैंड विटारा की। तो जितना ग्रैंड विटारा का प्राइस होगा उसके प्राइस से बहुत ज्यादा दूर तो हाई राइडर का प्राइस नहीं जाने वाला। लेकिन हाई राइडर का प्राइस ग्रैंड विटारा से कितना ज्यादा ऊपर नीचे होगा ये पता लगाने के लिए मुझे हाई राइडर वर्सेस ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन की तरह और कुछ कंपैरेटिव मॉडल्स चाहिए थे। तो उसके लिए मैंने और 4 रेफरेंसेस लिए हैं, मारुति की बलेनो, टोयोटा की ग्लैंजा और मारुति की ओल्ड जनरेशन विटारा ब्रेजा वर्सेस टोयोटा की अर्बन क्रूजर। अब इसके अंदर बलेनो और ग्लैंजा के लिए तो काफी आसान था क्योंकि उनके प्राइसेस भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, उनके ब्रोशर भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं ग्रैंड विटारा ब्रेजा और अर्बन क्रूजर की बात करूं तो अर्बन क्रूजर का तो फिर भी ब्रोशर, प्राइसेस सब कुछ टोयोटा की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। लेकिन जो पुरानी विटारा ब्रेजा थी जिसके ऊपर अर्बन क्रूजर बेस्ड थी, उसका ब्रोशर मुझे कहीं अवेलेबल नहीं हो पाया। उसके प्राइसेस मारुति की वेबसाइट से हट चुके हैं और उसके प्राइसेस जब मैंने इंटरनेट पे ढूंढे तो काफी वेरिएशन थी प्राइसेस में। मैंने इसके अंदर जो प्राइसेस लिए हुए हैं वो कार वाले के लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे इतना याद है कि पुरानी विटारा ब्रेजा का स्टार्टिंग और टॉप एंड प्राइस कितना था, तो वो कार वाले के साथ काफी मैच हुआ है, तो इसलिए मैंने वो लिया हुआ है। और पुरानी विटारा ब्रेजा का ब्रोशर अगर नहीं भी अवेलेबल था तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसके स्पेक्स और फीचर्स बिल्कुल अर्बन क्रूजर के ही आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कि ग्लैंजा के और बलेनो के बिल्कुल सेम है और हाई राइडर के और ग्रैंड विटारा के भी बिल्कुल सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पुरानी विटारा ब्रेजा जो है उसमें LXi, VXi, ZXi प्लस था। जो अर्बन क्रूजर है उसमें मिड, हाई और प्रीमियम है। जो मिड, हाई और प्रीमियम है वो विटारा ब्रेजा के VXi, ZXi और ZXi के इक्विवेलेंट थे। जो LXi वर्जन था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्जन अर्बन क्रूजर में नहीं आता। अभी 5 गाड़ियों को एज ए रेफरेंस लेने के बाद जब मैंने गूगल शीट बनाने की कोशिश करी तो मैं काफी दुविधा में फंस गया, क्योंकि ग्रैंड विटारा का प्राइस निकालने के लिए तो मैंने फिर भी एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी थी और उस पैटर्न को स्टडी करने के बेसिस पे मैंने प्राइसेस निकाले थे। लेकिन हाई राइडर का प्राइस डिराइव करने के लिए मुझे एक पैटर्न मिल भी रहा था और नहीं भी मिल रहा था। आपको मैं एक एक्सेल शीट का भी स्नैपशॉट दिखाऊंगा जहां पे आप देखोगे कि कुछ जगहों में एक सीक्वेंस नजर आएगी और कहीं पे आपको काफी चीजें डिस्टॉर्टेड नजर आएंगी, जिससे कि एक पैटर्न प्रेडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे मारुति बलेनो तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन इनमें 50-50 हजार का फर्क है। चलो जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। जो वेरिएंट्स है मैनुअल ट्रांसमिशन के उनमें डिफरेंस पहले 84,000 का है, फिर 93,000 का है, फिर 95,000 का है। अब वही मैं अगर टोयोटा ग्लैंजा की बात करूं तो MT वर्सेस AMT के अंदर चलो ठीक है 50-50 हजार का फर्क है। टॉप एंड वेरिएंट में V में 47,900 का डिफरेंस है, विच इज यू कैन कंसिडर नेग्लिजिबल। एंड वेरिएंट्स के बीच में डिफरेंसेस जो है वो जहां 84 था वहां 89 है, जहां 93 था वहां 1,03,000 है और जहां 95 था वहां 1 लाख का डिफरेंस है। अगर इन दोनों गाड़ियों की प्राइस लिस्ट को लेकर मैं सुपर इंपोज करूं और वेरिएंट बाय वेरिएंट दोनों गाड़ियों का कंपेयर करूं तो यू विल फाइंड आउट कि ग्लैंजा का लोएस्ट वेरिएंट और बलेनो का लोएस्ट वेरिएंट दोनों में 10,000 का डिफरेंस है, E वर्सेस सिग्मा। उसी तरह से जो नेक्स्ट वेरिएंट है ग्लैंजा का S, वो बलेनो के डेल्टा से 15,000 रुपए एक्सपेंसिव है। सिमिलरली G जीटा से 25,000 एक्सपेंसिव है और V अल्फा से 30,000 एक्सपेंसिव है। सो बेसिकली ग्लैंजा का लोएस्ट वेरिएंट बलेनो से 10,000 रुपए महंगा है और टॉप वेरिएंट बलेनो से 30,000 रुपए महंगा है। अब 10, 15, 25, 30 ये फिगर आपको देख के ये लगेगा कि जैसे जैसे मारुति की गाड़ियां महंगी होती हैं वैसे वैसे कॉरेस्पॉन्डिंगली टोयोटा की जो सिस्टर गाड़ी होती है वो भी उतनी महंगी होती है। जैसे कि 6.5 लाख रुपए की बलेनो सिग्मा, उसके ऊपर टोयोटा 10,000 ज्यादा चार्ज कर रहा है। 7,33,000 की डेल्टा, उसके ऊपर टोयोटा 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। 8,26,000 की जीटा, उसके ऊपर टोयोटा 25,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है और 9,21,000 की अल्फा, उसके ऊपर टोयोटा 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। अगर आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आपको ये लगेगा कि मारुति की कोई गाड़ी नेक्स्ट अगर 10 लाख रुपए की होगी तो टोयोटा वाले शायद उसके ऊपर 35-40 हजार एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। लेकिन नहीं, ये चीज नहीं है। जैसे ही आप ग्लैंजा और बलेनो के कंपैरिजन को हटाते हो और पुरानी विटारा ब्रेजा जिसके ऊपर अर्बन क्रूजर बेस थी उन दोनों की प्राइसेस को लेके आते हो तो आपको चीजें बहुत डिफरेंट नजर आएंगी। जहां विटारा ब्रेजा का VXi जो कि 8,91,000 का था उसके ऊपर टोयोटा वाले 11,500 रुपए चार्ज करते हैं। विटारा ब्रेजा का जो ZXi मॉडल था 9,66,000 रुपए का, उसके ऊपर भी टोयोटा वाले 11,500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं विटारा ब्रेजा के ZXi प्लस मॉडल की जो कि 9,97,000 अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का था,
उसके ऊपर तो टोयोटा वाले सिर्फ 2900 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। कहाँ बलेनो और ग्लैंजा के अंदर जैसे जैसे गाड़ियों के वेरिएंट्स थोड़े और एक्सपेंसिव होते हैं, आपको प्राइस डिफरेंस और ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप विटारा ब्रेजा की बात करो और अर्बन क्रूजर की बात करो, तो जैसे जैसे आप अपर वेरिएंट्स में जाते हो आपको प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा कांस्टेंट और उसके बाद डिक्लाइनिंग नजर आएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक होता है। अब जो दूसरा पैटर्न ब्रेक होता है मैं वो भी बताता हूँ। मारुति बलेनो के मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशंस के बीच में स्टैंडर्ड 50,000 का डिफरेंस है, और ग्लैंजा के भी मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशंस के बीच में 50-50 और 47,900 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50,000 ही मान लो। लेकिन अगर हम विटारा ब्रेजा पे चलें तो विटारा ब्रेजा का जो ऑटोमेटिक था वो 4 स्पीड ऑटोमेटिक था, जो कि ओल्डर जनरेशन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी। उस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए मारुति वाले करीबन 1,20,000-25,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ओवर दी मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप प्राइस लिस्ट देखेंगे तो VXI में 1,20,000, ZXI में 1,22,000, ZXI प्लस में 1,36,000 और ZXI प्लस डुअल टोन में 1,34,000 ऑटोमेटिक का प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आप ही एक्सपेक्ट करोगे कि जो ऑटोमेटिक है अर्बन क्रूजर का वो मैनुअल ट्रांसमिशन से 1,20,000-25,000-30,000 रुपए ज्यादा महंगा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी स्ट्रेंज है, मिड वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक का प्राइस 1,12,400 ज्यादा है, जो कि विटारा ब्रेजा के डिफरेंस से कम है। हाई वेरिएंट के अंदर डिफरेंस 1,25,000 है, जो कि विटारा ब्रेजा के बराबर है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल प्रीमियम वेरिएंट में जाओगे तो उसका ऑटोमेटिक वर्जन मैनुअल वाले मॉडल से 1,73,100 रुपए ज्यादा है। कहाँ 1,12,000 25,000, कहाँ 1,73,000। मारुति वालों का पैटर्न फिर भी 1,20,000 25,000 36,000 था। इनका पैटर्न देखो आप 1,12,000 से 1,73,000, और जबकि गियरबॉक्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां अर्बन क्रूजर विटारा ब्रेजा से 11,500 11,500 और 2,900 रुपए ज्यादा महंगी थी मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, वहीं पे अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आते हो तो वेरिएंट्स का प्राइस डिफरेंस है। लोअर मोस्ट वेरिएंट मिड के लिए 3,900 रुपीज ज्यादा, बीच वाला वेरिएंट हाई वेरिएंट के लिए 14,500 रुपए ज्यादा, और टॉप मॉडल प्रीमियम वेरिएंट के लिए 40,000 रुपए ज्यादा। मुझे समझ में नहीं आता कि टोयोटा वालों को थोड़ी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए थी प्राइसिंग के अंदर। अरे सेम टेक्नोलॉजी है, सेम गियर बॉक्स है, सेम इंजन है, आप लोएस्ट मैनुअल वेरिएंट के अंदर 11,500 रुपए ज्यादा ले रहे हो, टॉप मैनुअल वेरिएंट के लिए सिर्फ 2,900 रुपए ज्यादा ले रहे हो। वहीं पे ऑटोमेटिक के लोअर मोस्ट वेरिएंट के लिए आप 3,900 रुपीज ज्यादा ले रहे हो, और ऑटोमेटिक के टॉप मोस्ट वेरिएंट के लिए आप 40,000 रुपए ले रहे हो। मतलब कहाँ 2,900 रुपए का डिफरेंस, कहाँ 40,000 रुपए का डिफरेंस, कितना वेरिएशन है। इसलिए जब भी मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम टोयोटा की गाड़ी लें या मारुति की गाड़ी लें, अगर गाड़ियां जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्विन्स हैं, तो मेरे पास उसका एक स्ट्रेट जवाब नहीं होता कि जी ये वाली कार ले लो, बिकॉज इफ्स एंड बट्स बहुत हैं। कौन सा वेरिएंट है, कौन सा ट्रांसमिशन है, प्राइस डिफरेंस कितना है, इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर टोयोटा की एक गाड़ी है और मारुति की ही एक गाड़ी है और दोनों में डिफरेंस सिर्फ 2,900 रुपए 3,900 रुपए है, तो अगर मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा हूँ तो 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देके टोयोटा का ब्रांड नेम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। वहीं पे अगर मुझे सेम गाड़ी के लिए एक बैच से दूसरे बैच पे जाने के लिए 40,000 रुपए देने, तो मैं सोचूंगा शायद ना भी खर्चूं मैं इतने पैसे। सिमिलरली अगर आप बलेनो और ग्लैंजा दोनों में डिफरेंस देखोगे तो लोअर मोस्ट वेरिएंट के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा देके आपको टोयोटा का ब्रांड मिल रहा है, और जबकि लोअर मोस्ट वेरिएंट के अंदर टोयोटा के अंदर स्टील रिम्स के ऊपर फुल व्हील कवर्स भी आते हैं, जो कि बलेनो में नहीं आते हैं। तो आप 2,500 रुपए उसका भी माइनस कर लो, तो बेसिकली इफेक्टिवली आपको 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। उस 8,000 में आपको 1 साल की और 60,000 किलोमीटर की एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है, 3 साल का फ्री रोड साइड असिस्टेंस मिल रहा है और एक टोयोटा का बैज मिल रहा है। लेकिन टॉप वेरिएंट पे जाने के लिए आपको इन्हीं चीजों के लिए 8 की जगह 30,000 रुपए खर्चने हैं। और यही एक रीजन है कि टोयोटा हाई राइडर के थोड़े से एक्यूरेट एस्टिमेटेड प्राइसेस निकालने। वैसे तो खैर अगर एस्टिमेटेड प्राइस है तो एक्यूरेट तो नहीं होगा, या तो चीज़ कोई एस्टिमेटेड हो सकती है या एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन फिर भी एक हाई राइडर का जितना क्लोज में एस्टिमेटेड प्राइस निकालना चाहता था वो निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज ऑफ दिस इनकंसिस्टेंसी। लेकिन फिर भी दोनों चीज़ों को मिलाते हुए अगर मैं ये मान के चलूँ कि छोटी गाड़ियों में ये जैसे जैसे वेरिएंट इंक्रीज हो रहा है, ये लोग रेट्स बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी मिड साइज कार में जैसे जैसे वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं ये लोग प्राइस घटा रहे हैं, तो मैंने दोनों चीज़ों का एवरेज ले लिया 10 से 30 और 11.5 से 2,900, इनको मिला जुला के मैंने हाई राइडर की एक्सेल शीट ली, साथ में ग्रैंड विटारा की एक्सेल शीट ली, और ग्रैंड विटारा के प्राइजेस को कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ अमाउंट से ऐड करके हाई राइडर के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएंट्स के प्राइस निकाले। तो ग्रैंड विटारा के सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट्स जो कि लोअर मोस्ट वेरिएंट्स हैं, उनमें मैंने 10-10 हज़ार रुपये ऐड करके हाई राइडर का ई और एस का एस्टिमेटेड प्राइस निकाला है। ग्रैंड विटारा के जीटा और अल्फा उनमें 15-15 हज़ार रुपये ऐड करके मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली हाई राइडर के जी और वी वेरिएंट्स का प्राइस निकाला है। ग्रैंड विटारा के अल्फा ऑल व्हील ड्राइव और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जीटा प्लस और अल्फा प्लस, इनमें 20-20 हज़ार रुपये ऐड करके मैंने हाई राइडर के कॉरस्पॉन्डिंगली माइल्ड हाइब्रिड का वी ऑल व्हील ड्राइव
और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के G और V उनके प्राइसेस निकाले हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि यार सिग्मा वाला जो वेरिएंट था वो तो 9,96,000 का था, उसमें 10,000 रुपए ऐड करे तो जो टॉप वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो कि 18 लाख से भी ऊपर का है उसमें सिर्फ 20,000 रुपए ऐड करे। 14 लाख की अल्फा ऑल व्हील ड्राइव में 20,000 रुपए ऐड कराए तो 18.25 लाख रुपए की जो अल्फा प्लस है उसमें 35, 40, 50,000 तो ऐड करो, सिर्फ 20,000 ऐड कर दिया। तो जैसे जैसे वेरिएंट्स ऊपर जा रहे हैं मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली लीनियरली सबके अंदर उतने ही प्राइजेस उस हिसाब से ऐड नहीं करे, मैंने एक लिमिट लगा दी कि 20,000 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। और खास करके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप सोच के देखो अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के वेरिएंट्स हाई राइडर के बहुत ज़्यादा 50,000, 60,000, 40,000 रुपये ज़्यादा महंगी होती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा से, तो कमाल नहीं हो जाएगा। मतलब टोयोटा वाले अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं इतने महंगे में और अपना ही इंजन, अपना ही गियर बॉक्स किसी दूसरी कंपनी को दे रहे हैं और वो कंपनी उन्हीं की चीजों को इस्तेमाल करके सस्ते में चीज निकाल रही है। इससे कंपनी को खुद कितना बड़ा नुकसान होगा। टोयोटा ये चीज खुद थोड़ी ना चाहेगा कि मेरी चीजें दूसरी कंपनी लेके मेरे से ही सस्ते में चीज बेच के मेरे साथ ही कंपीट करे। इसलिए टोयोटा मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के अंदर उतना ज्यादा रेट इंक्रीज नहीं करेगा एज कंपेयर टू मारुति ग्रैंड विटारा। इसलिए मैंने एक ऐप 20,000 का रखा है। ये मेरी एनालिसिस है, ऐसा मुझे लगा है। टोयोटा वाले इससे ज्यादा प्राइस डिफरेंस भी रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं वो तो उनकी मर्जी है। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगता है, बट जो मेरा थॉट प्रोसेस है मैंने वो चीज लगा के इसमें एडिशंस करी हैं। ग्रैंड विटारा के और हाई राइडर के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल्स के तो मैंने प्राइसेस निकाल दिए, लेकिन एक मॉडल ऐसा है जो है हाई राइडर का S स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उसका प्राइस अभी तक नहीं निकला है। एंड ट्रस्ट मी, इसका प्राइस निकालना सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा है। अब आप लोगों को लगेगा कि यार इतनी क्या डिफिकल्टी थी, जो फॉर्मूला लगा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के G और V का रिजल्ट निकाला है उसी से S का भी निकाल देते। तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ग्रैंड विटारा के अंदर सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है, लेकिन टोयोटा के अंदर टॉप 3 के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है। तो S स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंट कोई ग्रैंड विटारा में था नहीं, जिसके अंदर मैं सीधा सीधा एक अमाउंट ऐड कर देता और प्राइस निकाल लेता। अच्छा, दूसरी चीज आप लोगों को ये लग सकता है कि कोई बात नहीं, जिस तरह से 25% या 26% का मार्कअप लगा के होंडा सिटी के प्राइसेस और RAV4 के प्राइसेस देख के ग्रैंड विटारा के जीटा प्लस और अल्फा प्लस के रेट्स निकाले थे, उसी तरह से S स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का निकाल दो। S माइल्ड हाइब्रिड को लो, उसके अंदर 25% का मार्कअप लगाओ और S स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का प्राइस निकाल दो, तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ग्रैंड विटारा का अल्फा प्लस एज कंपेयर टू अल्फा और जीटा प्लस एज कंपेयर टू जीटा, उसमें थोड़े डिफरेंसेस थे। सिर्फ इंजन और ट्रांसमिशन का फर्क नहीं था, फीचर्स का भी काफी डिफरेंस था। होंडा सिटी का भी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है वो स्टैंडर्ड गैसोलीन वाली कार से थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ एडास के फीचर्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग की वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। मैं सेम चीज़ों को यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। खैर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंजन और ट्रांसमिशन तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले ही हैं, लेकिन उसके अलावा इनके अंदर काफी एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे, तो मैंने उन सब चीजों को कंसिडर करके वो मार्कअप लगाया था। माइल्ड हाइब्रिड S और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड S के अंदर उतना फीचर्स में डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड S की मैं बात करूं तो माइल्ड हाइब्रिड के मुकाबले अगर इसमें 3-4 चीजें ज्यादा हैं तो 7-8 चीजें कम भी हैं। इसलिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फीचर्स यूजिंग दैट मार्कअप फॉर्मूला वॉज नॉट वर्केबल। अब आप लोग सोचोगे कि कोई बात नहीं, माइल्ड हाइब्रिड के अंदर G का वेरिएंट पकड़ो और S का वेरिएंट पकड़ो, दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड G में से माइनस कर दो तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड S का प्राइस निकल के आ जाएगा। वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड G के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि माइल्ड हाइब्रिड G में नहीं है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और कुछ एडिशनल एम्बिएंट लाइटिंग IP लाइनिंग में। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड G के अंदर तो इतने सारे फीचर्स हैं कि उसको माइल्ड हाइब्रिड V के साथ कंपेयर करना ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि माइल्ड हाइब्रिड V वेरिएंट माइनस माइल्ड हाइब्रिड S वेरिएंट, वो जो डिफरेंस निकल के आता है उसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के G वेरिएंट से माइनस कर दो और S का प्राइस निकल जाएगा। वो चीज भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन V के अंदर भी ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड G में भी नहीं है, जैसे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर सीट्स, पेडल रिलीज सिस्टम, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा एक्सेट्रा। फाइनली मैंने हाइराइडर का ब्रोशर उठाया और ग्लैंजा का ब्रोशर उठाया और ये देखने की कोशिश करी कि ग्लैंजा के S से G और V में क्या एक्स्ट्रा है, हाइराइडर के S से G और V में क्या एक्स्ट्रा है, बोथ माइल्ड हाइब्रिड में और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, और कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगा लोगों के। मैंने ये एस्टिमेट लगाने की कोशिश करी कि एक नंबर ऑफ सेट ऑफ फीचर्स के लिए टोयोटा वाले कितना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मैंने एक एक्सेल शीट जो बनाई थी मैं उसका एक स्नैपशॉट आपको दिखाता हूँ
जिसके अंदर मैंने फीचर बाय फीचर सारी चीज़ें लिखी थी। जो चीज़ें ग्रीन में है वो है जो हाई राइडर के अलग अलग वेरिएंट्स में है, ग्लैंजा के अलग अलग वेरिएंट्स में है। मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी वर्किंग करी थी, मैं यहाँ पे सब कुछ समझाने लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से वेरिएंट वाइज मैंने थोड़ा सा फीचर्स को कंपेयर करा, इनके प्राइजेस को थोड़ा सा फैक्टर इन करा कि अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग चीज़ें डाल के टोयोटा वाले कितना प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस कुछ थोड़ी सी ऐसी एक्सेसरीज थी जिनका मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट लेने के लिए टोयोटा जेन्युइन पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की वेबसाइट पे जाके उसके रेट्स निकालने की कोशिश करी। जिनके मुझे रेट्स मिल गए उनका मैंने फैक्टर इन कर लिया, जिनका मुझे नहीं मिला उनका मैंने अगेन थर्ड पार्टी वेबसाइट से एस्टिमेट लिया है। तो ये सारी वर्किंग्स करने के बाद मैंने 3 पॉइंटर्स निकाले हैं। पहली बात, माइल्ड हाइब्रिड हाई राइडर के अंदर V और S वेरिएंट के बीच में डिफरेंस है 2,37,500, लेकिन फीचर्स में डिफरेंस इतना ज्यादा है जितना कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में G में और S में नहीं है। इसका मतलब कि G और S स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का डिफरेंस 2,37,000 से कम होगा। हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के G और V वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस है 1,60,000, लेकिन G वेरिएंट्स के मुकाबले V वेरिएंट्स में उतने ज्यादा फीचर्स नहीं है जितने कि G एज कम्पेयर टू S में है। इसलिए G और S के अंदर जो डिफरेंस होगा वो 1,60,000 से ज्यादा होगा। अगर मैं ग्लैंजा के S और V वेरिएंट्स के बीच में बात करूं तो दोनों में प्राइस डिफरेंस है 2,03,000 और ग्लैंजा का V वेरिएंट ओवर दी S वेरिएंट्स कुछ उतने ही नंबर ऑफ फीचर्स दे रहा है जितना कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हाई राइडर G में S के ऊपर दे रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन लगभग अप्रॉक्सीमेशन आप मान के चल सकते हैं। इन तीनों पॉइंटर्स को मैंने फैक्टर इन करा है एंड आई हैव कम टू दी अप्रॉक्सीमेट कंक्लूजन कि हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का S वेरिएंट G वेरिएंट से करीबन 2 लाख रुपए कम होगा, विच मेक्स इट लिटिल एक्सपेंसिव देन दी माइल्ड हाइब्रिड V वेरिएंट विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्चुअल प्राइस इसी के अराउंड होना चाहिए ताकि कोई कस्टमर जो कि माइल्ड हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट तक जा रहा है वो थोड़ा सा एंटाइस हो सके, इंड्यूस हो सके कि वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर भी कदम रख सके। सो ऑन दी होल इन कंक्लूजन ये है ग्रैंड विटारा की प्राइस लिस्ट जो मैंने पिछली वीडियो में डिराइव करी थी, और इस तरफ है हाई राइडर की एस्टिमेटेड प्राइस लिस्ट जो मैंने अभी डिराइव करी है। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से एक बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू देके आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मैं इस वर्किंग तक कैसे पहुंचाऊं। अदरवाइज वीडियो पिछली वाली की तरह काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और आपने मेरी लास्ट कोई वीडियो नहीं देखी और आप लोग इच्छुक हैं, आप लोगों में जिज्ञासा है ये जानने की कि ये प्राइस डेरिवेशन कैसे होता है, मैंने क्या मेथड अप्लाई करा था और मैं किस तरह से अंदर घुस के हर एक वेरिएंट को, हर एक प्राइस को एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेट करके किसी नतीजे पर पहुंचा, तो आप मेरी लास्ट वीडियो ग्रैंड विटारा प्राइस एस्टिमेशन पे जा सकते हैं। उसके अंदर मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है। अगर आप उसको देख के इस वीडियो पे आओगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा और एक फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी आएगी। मैंने सेम इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे नहीं दोहराया है बिकॉज दी कॉन्टेंट वुड हैव बीन रिपीटेटिव और ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाती। इसके अलावा काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने हाई राइडर के प्राइजेस अपने हिसाब से एस्टिमेट लगाने की कोशिश करी है, जैसे कि car-dekho.com, v3cars.com। उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्राइजेस लिखे हुए हैं, मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। आप तीनों टेबल्स को देख लो, आप सबके प्राइजेस देख लो एंड उसके हिसाब से आप अपना हिसाब लगा सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरी ग्रैंड विटारा की प्राइस डेरिवेशन की वीडियो को देखा, अप्रिशिएट करा और जो चाहते थे कि मैं हाई राइडर के प्राइसेस का भी एक एस्टीमेट लगाऊं और उसकी भी एक वीडियो निकालूं। थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा रखने के लिए। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इन प्राइजेस को बिल्कुल फुल प्रूफ मत मानना। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, एस्टीमेट है, मैंने डिराइव करे अपने हिसाब से। ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मिलूंगा और आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैं कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा देखता रहता हूँ उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाय।